और मुकेश सहनी बहुत जल्द महागठबंधन से अलग होने वाले हैं। मेरा महागठबंधन का स्वरूप चेंज हो जाएगा। मुकेश सहनी जाएंगे तो महागठबंधन में जो बेटिंग इन लिस्ट है पार्टी, ठीक है, उनकी एंट्री होगी और उनके पास सब कुछ से मुकेश सहनी के सीट की पर्ची को ऐसे लेते हैं, एकदम उखाड़ते हैं, हाँ झटके से उखाड़ते हैं, और उसके बाद ऐसे लपेट के उसको अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। तो मंत्रालय तो जदयू भी दिले है, मंत्रालय तो बीजेपी भी दिले है। क्या फायदा मुकेश सहनी के साथ सहनी समाज का जाने का? कोई फायदा नहीं है। जिस दलित को एनडीए छोड़ चुका था, भगा दिया था, कब्जा कर लिया उनका सारा चीज पे, उस दलित को भी हमने सम्मान दिया। मुकेश सहनी के पास क्या है? सांसद है नहीं, विधायक है नहीं, एमएलसी है नहीं, कैडर वोटर है नहीं। महागठबंधन को नुकसान सीमांचल क्षेत्र में अगर कोई देता है तो असदुद्दीन ओवैसी, तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, जो अभी बड़े सलाहकार में जिनकी गिनती होती है, नाम हम नहीं लेंगे, उनका ये सिगुफा वोटर है क्या? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का ही बटरवा जो है वो पप्पू यादव का बटरवा है। अब पप्पू यादव का ही बटरवा जो है असदुद्दीन ओवैसी का बटरवा है। जहां 2025 विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन जो है 4 दौर की बैठकें कर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ निर्णय नहीं निकल पाया। कल 5वें दौर की बैठक जो है वो होने जा रही है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि संभवतः महागठबंधन का जो स्वरूप है वो बदलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ जहां पशुपति पारस अभी भी इंतजार कर रहे हैं महागठबंधन में शामिल होने का, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो कि सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी इन दिनों जो तेवर है वो काफी बदला बदला दिख रहा है, जिससे कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि संभवतः महागठबंधन का जो स्वरूप है वो बदलेगा। इसी तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मगही न्यूज के संपादक निशिकांत जी। निशिकांत जी, क्या लगता है 4 दौर की बैठक हो चुकी है, कल 5वें दौर की बैठक होने जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर महागठबंधन से नहीं हो पाया है, क्या ऐसे देखते हैं? दरअसल देखिए, इसके पहले हम कुछ बताना चाहते हैं दर्शकों को। 4 दौर की बैठकें हुई। 3 दौर की बैठक में आपने देखा होगा, सबने देखा कि मुकेश सहनी जो थे वे तेजस्वी के दाहिने या बाएं बैठते थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन पिछले दो दिन पहले जो 4थे दौर की बैठक हुई, उसमें मुकेश सहनी तेजस्वी के बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे, यानी तीसरे नंबर। हाँ, राजेश राम के बगल की सीट पर बैठे हुए थे। इसके पीछे का भी एक कहानी है, जो बातें निकल के सामने आई है। हालांकि कितनी सही है कितनी गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन बैठक में मुकेश सहनी की सीट बाई नेम रहता है, सबका सीट पे नेम प्लेट लगा हुआ आता है, कागज लगा हुआ होता है कि कौन किस सीट पे कौन बैठेंगे। मुकेश सहनी की सीट तेजस्वी के बिल्कुल बगल में थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी ठीक है, बैठक में एंट्री होती है कृष्णा अल्लावरू की, जो कि प्रभारी हैं कांग्रेस, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। हाँ। और कृष्णा अल्लावरू अंदर कमरे में एंट्री करते हैं और सबसे पहले वे सीट देखते हैं कि किसका कौन सा सीट कहाँ पे एडजस्ट है, और वे एकदम तलाक से मुकेश सहनी के सीट की पर्ची को ऐसे लेते हैं, एकदम उखाड़ते हैं, हाँ झटके से उखाड़ते हैं, और उसके बाद ऐसे लपेट के उसको अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। ऐसा मतलब कि वहां पे उपस्थित लोगों को भी पता ना चले। हाँ, और उसके बाद उनकी सीट पे, मुकेश सहनी की सीट पे जो है माले के नेता को बिठाया जाता है। ठीक है, यानी कि मुकेश सहनी से ज्यादा भाव, वैल्यू माले के नेता को दिया कृष्णा अल्लावरू ने, और मुकेश सहनी राजेश राम की बगल की सीट पे बैठे। देखिए, अब यहाँ पे 2 बातें निकल के सामने आ रही है। पहली बात यह है कि क्या मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहेंगे? ठीक है, तो मुझे ये लगता है, और जहां तक सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के आई हैं सामने, मुकेश सहनी बहुत जल्द महागठबंधन से अलग होने वाले हैं।
महागठबंधन से अलग हो जाएंगे। हाँ, मुकेश सहनी की सारी बातें जो है एनडीए गठबंधन के साथ चल रही हैं भीतर खाने, और मुकेश सहनी बहुत जल्द महागठबंधन से अलग होने वाले हैं। महागठबंधन का स्वरूप चेंज हो जाएगा। मेरा एक सवाल रहेगा, मुकेश सहनी यदि महागठबंधन को छोड़ते हैं और वो एनडीए का दामन थामते हैं, तो एनडीए को क्या फायदा होगा और महागठबंधन को इससे क्या नुकसान होगा, वो हमारे दर्शकों को उससे पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि महागठबंधन क्यों छोड़ना चाहते हैं मुकेश सहनी। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़ेंगे। देखिए, मुकेश सहनी को महागठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। बिल्कुल। मुकेश सहनी के पास क्या है? सांसद है नहीं, विधायक है नहीं, एमएलसी है नहीं, कैडर वोटर है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। आरजेडी के पास सांसद विधायक है, कैडर वोटर भी है, एमएलसी भी है, बिल्कुल, सब कुछ है, बिल्कुल मजबूत पार्टी है। कांग्रेस के पास भी ये सारी चीजें हैं, माले के पास भी ये सारी चीजें हैं, बिल्कुल, ठीक है। मुकेश सहनी के पास कुछ नहीं है, तो मुकेश सहनी को जो भाव मिलना चाहिए था, मुकेश सहनी को वो भाव महागठबंधन में नहीं मिल रहा है, और खास करके कांग्रेस मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही है। कांग्रेस मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रही है, तो मुकेश सहनी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है महागठबंधन से अलग होने के सिवा। लेकिन अगर देखा जाए तो खुद को हर मंच से उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। इसकी बात भी मुझे इसके पीछे भी एक कारण है। हाँ। इसके पीछे एक कारण है क्या कि जदयू में सहनी नेता है, मदन सहनी है, मंत्री हैं, बीजेपी में मंत्री हैं हरीश सहनी, कद्दावर नेता है सहनी समाज के, बिल्कुल, ठीक है। तो सहनी समाज हरीश सहनी और मदन सहनी के साथ क्यों नहीं रहेगा जो मुकेश सहनी के साथ चला जाएगा? मुकेश सहनी के पास क्या है? मुकेश सहनी को पैरवी भी कर सकते हैं सहनी समाज के लिए, कौन सुनेगा उनका सरकार में? बिल्कुल, सवाल है, बिल्कुल। सहनी समाज हरीश सहनी के साथ और मदन सहनी के साथ क्यों नहीं रहेगा जो मुकेश सहनी के साथ जाएगा? ये सवाल था। इस सवाल का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव के जो करीबी हैं, जो अभी बड़े सलाहकार में जिनकी गिनती होती है, नाम हम नहीं लेंगे, उनका ये शिगुफा था कि आप खुद को उप मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कीजिए ताकि सहनी समाज के लोग जो है नेता आपको माने बाजार में, ताकि लगे कि सहनी समाज का एगो बेटा जो है उप मुख्यमंत्री बनेगा और सहनी समाज सारा आपके तरफ चला आएगा। क्योंकि अब मंत्री का तौर पे प्रोजेक्ट करते कि मंत्रालय मिलेगा मुकेश सहनी को, तो मंत्रालय तो जदयू भी दले है, मंत्रालय तो बीजेपी भी दले है, क्या फायदा मुकेश सहनी के साथ सहनी समाज का जाने का? कोई फायदा नहीं है। तो मंत्री से बड़ा उप मुख्यमंत्री होता है। उप मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट कीजिए अपने आप को, ताकि सहनी समाज आपके साथ आ जाए। बाद में बनना तो है नहीं, उप मुख्यमंत्री काहे बनाएगा जी? मान लीजिए सरकार आ गई महागठबंधन की, बिल्कुल, उप मुख्यमंत्री काहे बनाएगा? बिल्कुल, कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, माले का उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, सीधे वो दोनों को बाईपास करके वो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बना देगा। तेजस्वी अपना जिम्मेदारी मुकेश सहनी को देंगे, काहे देंगे? और काहे कांग्रेस काहे लेने देगा? बिल्कुल, तर्क वाली बात है। ऐसी मुंह से बोल देंगे हम अगला चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, तो थोड़ी हो जाएंगे। अब देखिए कि बात है नुकसान क्या होगा। हाँ, ठीक है। मुकेश सहनी के पास क्या है? ना विधायक है, ना सांसद है, ना राज्यसभा हुआ है। बिल्कुल, मुकेश सहनी हुआ है। मुकेश सहनी के पास अपना 500 आदमी का फौज है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। वोट कितना दिला पाएगा ये लोकसभा चुनाव में भी दिख गया। 3 सीट मिला, क्या हुआ? क्या कर लिए मुकेश सहनी? हार गए। क्या किए? 3 सीट मिला ना आपको जी, बिल्कुल, है? क्या किए? कितना वोट लाया आपका? ना वोट कन्वर्ट करा पाए और ना जीत पाए। आप कन्वर्ट भी नहीं करा पाए, आप में वो भी ताकत नहीं है, कन्वर्शन का भी ताकत नहीं है, ठीक है। तो अब समझिए कि मुकेश सहनी को जाने से बहुत ज्यादा महागठबंधन को नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों? ठीक है, क्योंकि मुकेश सहनी जाएंगे तो महागठबंधन में जो बेटिंग इन लिस्ट है पार्टी, ठीक है, उनकी एंट्री होगी और उनके पास सब कुछ है। एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। पशुपति महागठबंधन में बेटिंग इन लिस्ट में अभी जो पार्टी वर्तमान में चल रही है बिहार में, वो पशुपति पारस जी की पार्टी है। यानी मतलब दरवाजा खुलेगा सहनी
कि मुकेश सहनी जो है बाहर निकलेंगे और उसी दरवाजा से एंट्री लेंगे पशुपति पार्टी। हाँ, अब देखिए इससे दो फायदा होगा। हम्म। एक तो आरएलजेपी के पास कैडर है, हाँ, पशुपति पारस जी दलित के चेहरा हैं, चिराग को टक्कर दे सकते हैं, दलित का संगठन उनका है, चिराग का वोट लेके आ सकते हैं, दलित का एक पर्सनल संगठन है जिसको वो बरसों से चला रहे हैं, अपनी पार्टी है, अपने लोग हैं उनके पास, सारा सिस्टम है, तो वो मदद मिलेगा। दूसरा, जो कांग्रेस दलित की राजनीति कर रही है अभी पिछले 6 महीने से, राहुल जी जब भी आ रहे हैं दलित 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 कर रहे हैं, उसको भी बल मिलेगा कि देखिए हम दलित को जो एनडीए छोड़ दिया था, जिस दलित को एनडीए छोड़ चुका था, भगा दिया था, कब्जा कर लिया उनका सारा चीज पे, उस दलित को भी हमने सम्मान दिया। दलित के बीच में जाके ये चीज तो बोल सकते हैं ना, ये फायदा है। ठीक है, अब देखिए जब साहनी जी अलग होंगे, साहनी कह रहा था, साहनी जी कह रहे थे कि हम 50 सीट लेंगे, 40 60 लेंगे, 60 सीट लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल ठीक है, पारस जी भी नहीं कहेंगे, हाँ, वो तो कहेंगे जो देना है दे दो, सब आपके हवाले है। हाँ बिल्कुल, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, क्योंकि इनको लेकर 5 मिला तो भी बाबा, क्योंकि 10 मिला तो भी बाबा। लोकसभा चुनाव के दौरान सुनील सिंह जो एमएलसी हैं, वो उन्होंने तो फूका हुआ कर दिया था। वहां पे भी नहीं रहेगा। हाँ, अब देखिए एक चीज और समझिए, एक स्वरूप तो ये हो गया, अब इसमें जो है आप एंट्री कर लीजिए असदुद्दीन ओवैसी को। हाँ, महागठबंधन को नुकसान सीमांचल क्षेत्र में अगर कोई देता है तो असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी को भीतर से साधने की कोशिश में है और चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी एआईएमएम है वो बिहार में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े। अब देखिए इससे 2 फायदा होगा, इसमें भी 2 फायदा है। ठीक है, एक तो एमआईएम के जितने भी कैडर वोटर हैं, कोर वोटर, जो एमआईएम का सीमांचल क्षेत्र में बहुत बड़ा दबदबा है, बिल्कुल, ठीक है, पहली बार चुनाव लड़े, विधानसभा सभी सीटें जीते हैं, वो फायदा होगा। हाँ, सीमांचल में। ठीक है, सीट एकदम परफेक्ट, जीतेगा ही जीतेगा, हर हाल में कोई मैया का लाल नहीं है जो हरा सकता है। ठीक है, एकदम दावे के साथ। दूसरा फायदा कि सीमांचल के अलावे जो मुस्लिम क्षेत्र है, हाँ, वहां भी असदुद्दीन ओवैसी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है, कोई शक नहीं। और तीसरी बात यह है कि पप्पू यादव को तेजस्वी और लालू देखना पसंद नहीं करते। पप्पू यादव को अभी तक महागठबंधन में कोई एंट्री का चांस नहीं दिख रहा। सीमांचल में पप्पू यादव कहीं ना कहीं पप्पू यादव तो नुकसान करेंगे तेजस्वी का, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। हाँ, हर हाल में वो नुकसान देने की कोशिश में रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एमआईएम जब इंटर कर जाता है, ठीक है, हाँ, तो सीमांचल में पप्पू यादव का प्रभाव कम हो जाता है। क्यों? क्या असदुद्दीन ओवैसी का जो वोटर है वो पप्पू यादव का वोटर है क्या? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का ही वोटरबा जो है वो पप्पू यादव का वोटरबा है। हाँ, अब पप्पू यादव का ही वोटरबा जो है असदुद्दीन ओवैसी का वोटरबा है। जहाँ पे जतिया का बात आता है, बिहार में जातिवाद है, हाँ, जतिया का बात आता है तो असदुद्दीन ओवैसी जी टिकट दे देते हैं मुस्लिम को, तो वहां पे पप्पू यादव का कैडरबा जो है चला जाता है। और होता क्या है, होगा क्या कि असदुद्दीन ओवैसी जब महागठबंधन में आ जाएंगे और सीमांचल क्षेत्र में जम के प्रचार करेंगे, तेजस्वी के साथ जाएंगे, कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में। बिल्कुल, कोई जहाँ पे धर्म और जाति वाला जो बंधन है, वो सारा जो कैंपेनिंग है वो पूरी तरह से, देखिए कांग्रेस जो है हर हाल में इस बार चुनाव जीतना चाहती है, बिहार में सरकार में बनाना चाहती है। बिल्कुल, सत्ता का भूख है ना, कांग्रेस शुरू से शासन करता आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 1990 के पहले जो उखड़ा अभी तक उखड़े है एकदम। इस बार तेजस्वी के ही बहाने आना चाहता है, लेकिन फुल फ्लेज में आना चाहता है। जिस तरीके से अभी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मान लीजिए कि अगर 1990 के बाद कुछ साथ भी कहीं रहे तो उस तरीके का नहीं हो पाया, लेकिन अब जो कांग्रेस है वो अलग कांग्रेस है। तो कांग्रेस का स्वरूप बदल रहा है, आरजेडी का भी स्वरूप बदल रहा है। पिताजी के शासनकाल को याद नहीं करते हैं, लेकिन 17 महीना वाला शासनकाल को याद करते हैं। तो 15 साल वाला छोड़ के 17 महीने को याद करते हैं। क्यों? दिखाना चाहते हैं जनता को, ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम पिताजी से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती है कि पहले वाला कांग्रेस अभी नहीं है, अब ये नया कांग्रेस है। तो जब कांग्रेस अलग नया है और पिताजी वाला शासन नहीं, नया तेजस्वी वाला शासन, आरजेडी नया है, ठीक है, तो महागठबंधन अगर नया हो जाए आने वाले दिनों में, तो इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी ये बातें जो है अंदर खाने में चल रही, लेकिन
देखिएगा आप, एक सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, या हो सके पूरा जून लग जाए, जुलाई में ये बातें निकल के सामने आए। अभी चूंकि असदुद्दीन ओवैसी कितनी सीटों पे मानेंगे, या मान लीजिए पशुपति पारस की भी जब एंट्री होगी तो वो भी तो कुछ कुछ सीट जहाँ पे आरजेडी का है, बिल्कुल या जीता हुआ कैंडिडेट जहाँ पे है, वहाँ वो डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे आरजेडी पहले से लड़ी है या लड़के हारी है, जो सीट आरजेडी लड़ना चाहती है, उन सीटों का डिमांड भी कर सकते हैं। तो ये सारी पेचें हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकेश साहनी के अलग हो जाने से महागठबंधन को कोई फर्क पड़ेगा, और कांग्रेस बिल्कुल भी मुकेश साहनी को भाव नहीं दे रही है। ये बात एकदम 100% सच हमको लगता है। एकदम जो खबर निकल के आया है, छन के आया, चूंकि खबर तो पार्टी से ही निकल के आता होगा। बिल्कुल आपके पास या हमारे पास जो भी खबरें आती है, बिल्कुल वो पार्टी के कार्यकर्ता ही बताते हैं, पार्टी के नेता ही बताते हैं अंदर खाने में। हालांकि हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते, नाम ले लेंगे तो अगला बार से खबरें नहीं मिलेगा। सूत्र का खबर जो है वो हम लोग दिखा रहे हैं। आने वाले दिनों में यही होगा, महागठबंधन का स्वरूप बदलेगा, और महागठबंधन, एनडीए जो सोच रही है कि महागठबंधन को हम इस बार एकदम डबल डिजिट में भी नहीं आने देंगे, वो गलत फहमी एनडीए की है। और इस बार महागठबंधन हर पैतरा आजमा रहा है जिससे एनडीए के सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। हालांकि ये भविष्य के गर्भ में है, जनता के मन में है, जनता के पेट में है ये बातें, कि जनता किसके साथ जाएगी, जनता को कौन सा शासन पसंद है, जनता को आरजेडी पसंद है, कांग्रेस पसंद है, महागठबंधन पसंद है, या जनता को जदयू पसंद है, भाजपा पसंद है, एनडीए पसंद है, ये तो बात का चीज है। लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो इतने से है कि महागठबंधन का स्वरूप बदलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मगही न्यूज के संपादक निशिकांत, जिन्होंने पूरी बातों को विश्लेषण किया है।